गवार सास बहू का खाना, मॉडर्न सास बहू का खाना। दोस्तों, आज मैं आपको दो परिवारों की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक परिवार है गांव का, जहाँ पुरानी सोच, परंपराएं और गवारपन जैसा व्यवहार देखने को मिलता है। वहीं दूसरा परिवार है शहर का, जहाँ मॉडर्न विचारधारा, समझदारी और रिश्तों की अहमियत को महत्व दिया जाता है। दोनों की जगह पर एक ही समान परिस्थिति है, सास और बहू का खाना। लेकिन दोनों परिवारों की सोच और उनके रिश्ते आपको ये सोचने पर मजबूर कर देंगे कि असली मिठास किसमें है, पुराने गवार रवैया में या आधुनिक समझदारी में। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव से, जहां रामलाल का परिवार रहता था। रामलाल की पत्नी धनवंती, जो पूरे गांव में अपनी अकड़ और गवारपन के लिए जानी जाती थी। उनके बड़े बेटे की शादी हुई थी एक भोली भाली लड़की गीता से। शादी के शुरुआती दिन तो ठीक रहे, लेकिन धीरे धीरे असली रंग दिखने लगा। धनवंती हमेशा गीता को ताने मारती। अरे बहू, खाना पकाना नहीं आता तुझे? हमारी खानदान की औरतें तो सुबह से चूल्हे पर बैठ जाती थीं, और तू तो 9 बजे भी आलसी बनी रहती है। तू बस आटा गूंद दे, बाकी काम मैं कर लूंगी। तुझसे तो रोटी भी गोल नहीं बनेगी। गीता मन में सोचती, अगर मौका नहीं मिलेगा तो मैं सीखूंगी कैसे? पर सासू माँ को तो सिर्फ नीचा दिखाना ही आता है। धीरे धीरे घर का माहौल कड़वा होता गया। खाने की मेज पर जब भी परिवार इकट्ठा होता, धनवंती ऊंची आवाज में बोलती, देखो, मैंने ही ये सब बनाया है। बहू को तो कुछ आता ही नहीं। गीता की आंखों में आंसू आ जाते। उसका पति भी माँ के डर से कुछ नहीं कहता। अब चलते हैं शहर की तरफ। यहाँ पर रहता था डॉक्टर अजय का परिवार। उनकी पत्नी सुधा एक पढ़ी लिखी, समझदार और आधुनिक सोच वाली औरत थी। अजय की शादी हुई थी एक कामकाजी लड़की पूजा से। पूजा नौकरी करती थी और घर भी संभालती थी। शादी के बाद सुधा ने बहू का स्वागत बहुत प्यार से किया। एक दिन पूजा बोली, माँ जी, आज मैं आप सबके लिए खाना बनाना चाहती हूँ। बहू, बिल्कुल। रसोई घर तुम्हारा भी उतना ही है जितना मेरा। चलो, आज हम दोनों साथ में खाना बनाते हैं। दोनों ने मिलकर खाना बनाया। पूजा जब सब्जी में कम नमक डाल बैठी तो सुधा ने गुस्से कोई करने की बात बजाय कहा, नहीं, बहू, नमक तो ऊपर से भी डाल सकते हैं। तू चिंता मत कर। खाना मेहनत से बनाया है, वही सबसे बड़ी बात है। पूरे परिवार ने बैठकर खाना खाया और सबने पूजा की तारीफ की। पूजा के मन में सास के लिए इज्जत बढ़ गई। दोनों परिवारों की सोच जमीन आसमान का फर्क था। गांव की गवार सास हमेशा बहू की कमियां निकालती, उसे नीचा दिखाती और घर का माहौल बिगाड़ती थी, जबकि शहर की आधुनिक सास बहू को साथ लेकर चलती, उसे सीखने का मौका देती और हर गलती। जहाँ गीता रोज रोज रोती और अकेले महसूस करती, वहीं पूजा अपने ससुराल में हंसी खुशी रहती थी। कहते हैं समय सबको सिखा देता है। एक दिन गांव में धनवंती बीमार पड़ गई। अब खाना बनाने वाला कोई नहीं था। मजबूरी में उसने गीता को रसोई में भेजा। गीता ने डरते डरते खाना बनाया। उसका बनाया वो खाना भले ही थोड़ा कम स्वादिष्ट था, लेकिन उसने पूरे से बहू, तेरा बनाया खाना तो बहुत अच्छा है। धनवंती को पहली बार एहसास हुआ कि वह अब गलत थी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। गीता के मन में उनके लिए अब कोई अपनापन नहीं बचा था। दूसरी ओर शहर की सास बूढ़ी हो रही थी। अब पूजा ही सारा घर और खाना संभालती थी। पूजा हर जगह सास का नाम लेती। मेरी माँ जी ने ही मुझे सिखाया। ये सुनकर सुधा का दिल गर्व से भर जाता। दोनों कहानियों का नतीजा साफ था। गांव की गवार सास ने रिश्तों में सिर्फ कड़बड़ाहट बोई और अंत में अकेली रह गई, जबकि शहर की आधुनिक सास ने रिश्तों में प्यार और सम्मान बोया और जिंदगी भर अपनापन पाती रही। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि रिश्तों की मिठास हमेशा प्यार, सम्मान और समझ से आती है, ना कि तानों और अहंकार से। खाना चाहे कैसा भी हो, अगर उसमें प्यार और अपनापन हो तो उसका स्वाद हमेशा मीठा लगता है। एक आधुनिक सोच रखने वाली सास परिवार को जोड़ती है, जबकि गवार सोच रखने वाली सास परिवार को तोड़ देती है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।